प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ज़्यादातर शेयर आपको या तो गैप अप ही देखने को मिलेंगे। एडवांस डिक्लाइन के साथ चेक करेंगे आज के बाजार की ओपनिंग। मेरे को ऐसा लगता है कम से कम आज 1500 शेयर एडवांसेस के अंदर दिखेंगे। एक तो बड़ा गैप है और दूसरा गैप के साथ स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर भी जो हल्का सा ओवर हीटिंग था वो कल काफ़ी हद तक कम हुआ है। 1450 शेयर इस समय करीब करीब आपके पास आ रहे हैं और 183 शेयरों का डिक्लाइंस है, यानी कि ज़्यादातर शेयरों ने गैप्स को एंजॉय किया है। इससे ये मतलब निकाला जा सकता है। 115 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी ने 22,750 के टिक को पहली बार दिखाया और उधर से बैंक निफ्टी अगर आप देख रहे हैं तो 49,443 है। ये 500 पे आते ही अपने पहले टारगेट को अचीव कर लेगा। फिर दूसरा टारगेट इसका 300 पॉइंट ऊपर है, ठीक है, 49800 का। तो आपको ये लेवल्स के हिसाब से भी चलना है। ऐसा ना हो जहाँ पे लोग टारगेट अचीव करके बाहर निकल रहे हो वहाँ पे आप एंटर कर रहे हो। ये चीज़ का भी ध्यान रखना बॉस। ये सबको पता होने चाहिए कि कौन से पिवट पॉइंट्स, इसलिए बार बार हम सुबह से शाम तक ये लेवल्स आपको बार बार गिनवाते रहते हैं, बताते रहते हैं। अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे। आज बाजार को मजबूत कौन कौन कर रहा है एक बार जरा स्क्रीन पे वो दिखाता हूँ, उसके बाद आप फिर देखते चलिएगा। पहले तो पाँचों के पाँचों शेयर्स दिखा दो आप जब रोज़ दिखाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखा दो, HUL दिखा दो। HUL तो खैर स्क्रीन पे लगा हुआ दिख गया, ये हरे निशान में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी दिखाओ, TCS भी दिखाओ, इन्फोसिस भी दिखाओ और साथ ही HDFC बैंक भी दिखाओ। इन पांचों शेयरों के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर पांचों शेयर हल्के हल्के हरे निशान में भी है ना तो बाजार जल्दी जल्दी गिरेगा नहीं। ये बात क्लीन हो जा रही है क्योंकि इनके पास वेटेज है और वेटेज का खेल आप खुद समझते हैं, कई बार आप जान चुके हैं। बजाज फाइनेंस का जो अप्रूवल आया उसको 6% ऊपर करे हुए हैं। बजाज फिनसर्व भी इसका छोटा भाई 2% ऊपर है। हिंडाल्को, M&M और अडानी पोर्ट्स आज 1% ऊपर हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मेरे को ऐसा लग रहा है अडानी पोर्ट्स को खुलते प्लस करना चाहिए था और ये अब अक्षय भी भागवत ने आपको क्लियर भी किया है। M&M आज की राहुल जी की कॉल थी और हिंडाल्को आज की संतोष सर की कॉल थी। इन दोनों के पास परसेंटेज गेन काफ़ी अच्छा आ चुका है। अब अपने आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। आज खुलते M&M ने साल का हाई भी टेस्ट किया। दो शेयर जो कमज़ोर हैं, वैसे तो मेजोरिटी शेयर तेज़ी के हैं, 2 या 3 शेयर जो कमज़ोर हैं वो मैं बता देता हूँ। पावर ग्रिड, अडानी एंटरप्राइजेज हैं, ये 2 ही शेयर हल्के से कमज़ोरी के साथ आपको दिख रहे होंगे। थोड़ा टेक महिंद्रा वगैरह भी काउंट करना चाहो तो वो भी आपको हल्का सा लाल निशान में दिखेगा। आ जाते हैं जरा टॉप 100 वाले काउंटर्स पे और उसके अंदर इस समय की पोजीशनिंग क्या है। वहाँ पे चोला फाइनेंस करीब 2% ऊपर है। श्रीराम फाइनेंस एक और कंपनी फाइनेंस से जुड़ी हुई, ये भी आज करीब 1.5% ऊपर है। साल का खुलते ही वेदांता ने हाई लगा दिया साल का। टाटा पावर ने भी खुलते ही हाई लगाया आज साल का और साथ ही आज चोलाफिन ने भी साल का खुलते ही हाई लगाया। जिन बड़े शेयरों में थोड़ी सी वेटेज के हिसाब से बड़े शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो मारुति भी है। आपको ध्यान होगा कल भी मारुति के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, अपने चरम पे थी। इस बीच एक नीचे खबर आप येस बैंक के ब्लॉक डील लग रहे हैं जो कि 2% कार्लाई ग्रुप की बेचने की खबर है। 60 करोड़ शेयरों के कई सौदे हुए हैं। ये एक्चुअली उसी का ही पार्ट है जो 25 रुपये में अभी आपको एडजस्टमेंट्स होता दिख रहा है। हमारे पास जो खबर है वो मोटा मोटी यहीं इसी रेट पे ही हो रहा है सौदा और आपको ये खबर जो है आती हुई दिख रही है। हीट में अपनी स्क्रीन पर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस समय की स्क्रीन क्या कहती है। बाजार ने आज जो गैप किया उस गैप को सिर्फ मेंटेन भी कर लेगा ना तभी बियर्स के दांत टूट सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर वो गैप को मेंटेन नहीं करता तो फिर बियर्स का कॉन्फिडेंस एक नॉच और ऊपर आ जाएगा कि इतना बढ़िया गैप, इतनी सब कुछ आ गया, उसके बावजूद नहीं चले। ध्यान रखा जाए, संजीव वसीम भी बार बार वैल्यूएशन को लेकर कुछ एक कंसर्न बता रहे हैं। मेरा अपना निजी तौर पर भी मानना है कि जो आपको मिल रहा है उसको में प्रॉफिट बुक करो, ज़्यादा लंबे सपने ना सोचो। जो मिल रहा है उसके अंदर प्रॉफिट तुरंत बुक करो या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करो। थोड़ा सावधानी आपको बढ़ानी पड़ेगी, लोअर लेवल पे और हायर लेवल पे दोनों में आपको सावधानी बढ़ानी पड़ती है। बीच में तो क्या स्विंग चलता है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व टॉप गेनर्स है। एनटीपीसी आ गया 1.5% ऊपर। एनटीपीसी मैंने अभी संतोष सर से पता किया, मैं पूरी सीरीज़ के लिए रखना चाहता हूँ। ICICI बैंक, हिंडाल्को, ये कुछ एक शेयर है, आपने ट्रेडिंग कॉल्स में भी इनके नाम सुने होंगे। कोल इंडिया, पावर ग्रिड, दोनों शेयर रिजल्ट्स का इम्पैक्ट दिखाते हुए आज हल्का सा नीचे आके कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है, ओपनिंग के सौदे क्या हैं, बता रहे हैं आपको अभिषेक। तो बाजार में अच्छी तेजी है। निफ्टी ऑल टाइम हाई से सिर्फ 2 अंक पहले आकर अभी रुका है, लेकिन हो सकता है कि अभी आपको फिर से नया ऑल टाइम हाई दिख भी जाए। निफ्टी बैंक में 307 अंकों का उछाल और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज पूरी तरह से कंप्लीटली तेजी के पक्ष में है। लेकिन नतीजों का इम्पैक्ट जहां पर दिख रहा है मिड कैप में या फिर वायदा वाले शेयरों में, वो जरा देख लेते हैं। कोफोर जो हम देख रहे हैं कि 7% के आसपास से गिरावट है। नतीजे आ रहे हैं और जो सिग्नेटरी टेक का ये अधिग्रहण करने जा रही कंपनी उसका भी इम्पैक्ट दिख रहा है। 7-7.5% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा कमजोरी वाले कुछ और शेयरों में हम देखें तो टायर में MRF और अपोलो टायर में आपको कमजोरी दिखेगी। लेकिन दूसरी तरफ ऑटो स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो अतुल
नहीं, अतुल ये तो केमिकल वाली कंपनी। अतुल में हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की तेजी है। फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज हम तेजी देख रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस हो गया, एल&टी फाइनेंस हो गया, एम&एम फाइनेंस हो गया, यहाँ पर 2.5 से 3% के आसपास की तेजी आज के सत्र में दिख रही है। लेकिन नतीजों वाले कुछ और शेयर, अजंता फार्मा देखिए, नतीजे बहुत ही स्ट्रांग आए थे और नतीजों के बाद हम देख रहे हैं करीब करीब 10% के आसपास की तेजी अजंता फार्मा में इस वक्त में देखने को मिल रही है। इसके अलावा यूग्रो कैपिटल के भी नतीजे बड़े स्ट्रांग आए थे। कुछ और भी न्यूज़ थी फंड रेज को लेकर, उसके चलते देख रहे हैं कि करीब 6% के आसपास की तेजी यूग्रो कैपिटल में है। आईएफसीआई का शेयर चल रहा है, अब ये शेयर 53 रुपए के ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है। आज 6% के आसपास की तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कुछ और शेयर, शक्ति पंप हो गया या फिर मॉयल हो गया। मॉयल में कल भी हम तेजी देख रहे थे, मॉयल में आज भी तेजी है, इन्होंने दाम भी बढ़ाए हैं। इसके अलावा जेंसा टेक में करीब 4% के आसपास की तेजी है। जेबीएम ऑटो के नतीजे आए थे, जेबीएम ऑटो के शेयर में हम देख रहे हैं कि करीब 3.5% के आसपास की तेजी है। तो ठीक ठाक मूव्स, कुछ कुछ स्पेसेस में बढ़िया मूव्स आ रहे हैं और बाजार में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। 116 अंक ऊपर है निफ्टी, 22,764 के आसपास, बिल्कुल रिकॉर्ड हाई के आसपास ही है। और निफ्टी बैंक में भी ठीक ठाक मूव है, 300 से ज्यादा अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में है। आज के टॉप गेनर्स या फिर कह दें फ्लेवर ऑफ द मार्केट, निश्चित तौर पर आरबीआई के रेस्ट्रिक्शंस हटने से 6 महीने बाद बजाज फाइनेंस में 6% तेजी है और उसी का छोटा भाई कह लीजिए बजाज फिनसर्व को 5% की तेजी वहां पर है। बाकी एनर्जी वाले स्टॉक्स भी आज माहौल सुधारने काम कर रहे हैं। टीपीसी ओएनजीसी में है 1.5 से 2% के आसपास की तेजी। टाटा ग्रुप के कुछ कुछ शेयर्स आज फ्लेवर में हैं, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील 1% से ज्यादा की तेजी इन तीनों शेयरों में आज आपको